औषध दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा रोगों का उपचार। दुर्घटना एवं महामारी को छोड़कर प्रत्येक रोग की उत्पत्ति का कारण शरीर में विजातीय दूषित द्रव्यों का जमा होना है और इन दूषित द्रव्यों के शरीर में जमा होने का कारण है रोगी द्वारा प्रकृति के विरुद्ध खान पान एवं रहन सहन। इस बात की पुष्टि करते हुए ऋषि चरक ने कहा है, समस्त रोगों का कारण कुपित हुआ मल है और उसके प्रकोप का कारण अनुचित आहार विहार है। अनुचित आहार विहार से पाचन क्रिया बिगड़ जाती है और यदि पाचन क्रिया ठीक न हो तो मल पूर्ण रूप से शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है और वही मल धीरे धीरे शरीर में जमा होकर बीमारी का रूप ले लेता है। जिनकी जठराग्नि मंद है, खान पान अनुचित है, वो व्यायाम एवं उचित विश्राम नहीं करते, उनके शरीर में विजातीय द्रव्य अधिक बनते हैं। मल मूत्र पसीने आदि के द्वारा जल पूर्ण रूप से ये विजातीय द्रव्य बाहर नहीं निकल पाते हैं और शरीर के जिस अंग में जमा होने लगते हैं उसकी कार्य प्रणाली खराब हो जाती है। परिणाम स्वरूप उससे संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोगों के नाम चाहे अलग अलग हो किंतु सबका मूल कारण कुपित मल ही है। वात रोग, शरीर की जीवनी शक्ति हमारे अंदर एकत्रित हुए मल को यत्नपूर्वक बाहर निकालकर शरीर की सफाई करने की कोशिश करती है। समस्त तीव्र रोग जैसे कि सर्दी, दस्त, कालरा, आव एवं प्रत्येक प्रकार के बुखार वास्तव में शरीर से गंदे एवं विषाक्त द्रव्यों को बाहर निकालने की क्रिया है जो कि रोग रूप से प्रकट होती है। इसे ही हम तीव्र रोग कहते हैं। जीर्ण रोग, जहरीली एवं धातु युक्त दवाएं लेने के कारण तीव्र रोग शरीर में ही दब जाते हैं। फलस्वरूप शरीर के किसी न किसी अंग में जमा होकर वे पुराने एवं घातक रोग का रूप ले लेते हैं। उन्हें ही हम जीर्ण रोग कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा रोगों को दबाती नहीं है वरन जड़ मूल से निकालकर शरीर को पूर्ण रूप से निरोग कर देती है एवं इसमें एलोपैथी दवाइयों की तरह कोई साइड इफेक्ट की संभावना ही नहीं रहती है। जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, मालिश, सेक आदि ऐसी ही प्राकृतिक चिकित्साएं हैं जो मनुष्य को पूरी तरह से स्वस्थ करने में पूर्णतया सक्षम हैं, जिनको आज हम लोग भूलते जा रहे हैं। हमारे देश का स्वास्थ्य तथा उसकी चिकित्सा एलोपैथिक की महंगी दवाइयों से उतनी सुरक्षित नहीं जितना हमें आयुर्वेदिक तथा ऋषि पद्धति के उपचारों से लाभ मिलता है। आज विदेशी लोग भी हमारे आयुर्वेदिक उपचारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम साइड इफेक्ट करने वाली एलोपैथिक की महंगी दवाओं से बचकर प्राकृतिक आयुर्वेदिक उपचार को ही अपने जीवन में उतारें। हमारे यहाँ अपने दर्शकों के लिए विभिन्न रोगों के उपचार के रूप में 4 प्रकार के जल निर्माण की विधि हम बता रहे हैं जो अद्भुत एवं असरकारक नुस्खे हैं। पहला है सौंठ जल। पानी की तपेली में एक साबुत सौंठ डालकर पानी गर्म करें। जब जल अच्छी तरह उबलकर पानी आधा रह जाए तब उसे ठंडा करके 2 बार छानें। ध्यान रहे कि इस उबले हुए पानी के पेंदे में जमा क्षार छाने हुए जल में न आवे, अतः मोटे कपड़े से 2 बार छाने। यह जल पीने से पुरानी सर्दी, दमा, टीबी, श्वास रोग, हाँफना, हिचकी, फेफड़ों में पानी भरना, अजीर्ण, अपच, कर्मी दस्त, चिकना, आप दोष, बहुमूत्र, डायबिटीज, मधुमेह, लो ब्लड प्रेशर, शरीर का ठंडा रहना, मस्तक पीड़ा जैसे कफ दोष जन्य तमाम रोगों में यह जल अवश्य ही लाभ देता है। बिना पैसे की दवा, यह जल उपरोक्त रोगों की अनुभूत एवं उत्तम औषधि है। यह जल दिन भर पीने के काम में लाए। रोग में लाभ प्राप्ति के पश्चात भी कुछ दिन यह प्रयोग चालू रखे। दूसरा है धना जल। 1 लीटर
प्रकृति का होकर पित्त दोष गर्मी के कारण होने वाले रोगों में तथा पित्त की तासीर वाले लोगों को अत्यधिक वांछित लाभ प्रदान करता है। गर्मी पित्त के बुखार, पेट की जलन, पित्त की उल्टी, खट्टी डकार, अम्ल पित्त, पेट के छाले, आंखों की जलन, नाक से खून टपकना, रक्त स्राव, गर्मी के पीले पतले दस्त, गर्मी की सूखी खांसी आदि, अति प्यास तथा खूनी बवासीर, मस्सा या जलन, सूजन वाले बवासीर जैसे रोगों में यह जल अत्यधिक लाभप्रद है। अत्यधिक लाभ के लिए जल में मिश्री मिलाकर पिए। जो लोग काफी तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करके शरीर का विनाश करते हैं, उनके लिए इस जल का नियमित सेवन लाभप्रद तथा विषनाशक है। तीसरा है अजमा जल। 1 लीटर पानी में ताज़ा नया अजवाइन 1 चम्मच करीब 850 ग्राम पानी में डालकर उबाले। आधा पानी रह जाए तब ठंडा करके छान ले वे पिए। यह जल वायु तथा कफ दोष से उत्पन्न तमाम रोगों के लिए अत्यधिक लाभप्रद उपचार है। इसके नियमित सेवन से हृदय की सूल पीड़ा, पेट की वायु पीड़ा, आफरा, पेट का गोला, हिचकी, अरुणी, मंदाग्नि, पेट के कृमि, पीठ का दर्द, अजीर्ण के दस्त, कालरा, सर्दी, बहुमूत्र, डायबिटीज जैसे अनेक रोगों में यह जल अत्यधिक लाभप्रद है। यह जल उष्ण प्रकृति का होता है। चौथा है जीरा जल। 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 चम्मच जीरा डालकर उबाले। जब 850 ग्राम पानी शेष बचे तो उतार कर ठंडा कर छान ले। यह जल तना जल के समान शीतल गुण वाला होता है। वायु तथा पित्त दोष से होने वाले रोगों में यह अत्यधिक हितकारी है। गर्भवती एवं प्रसूता स्त्रियों के लिए तो यह वरदान है। जिन्हें प्रदर का रोग हो, गर्भाशय की गर्मी के कारण बार बार गर्भ प्राप्त हो जाता हो, अथवा मृत बालक का जन्म होता हो या जन्मने के तुरंत बाद शिशु की मृत्यु हो जाती हो, उन महिलाओं को गर्भकाल के 2 से 8वें मास तक नियमित जीरा जल पीना चाहिए। एक दिन के अंदर से आने वाले ठंड युक्त मलेरिया, बुखार में, आंखों में गर्मी के कारण लालपन, हाथ पैर में जलन, वायु अथवा पित्त की उल्टी, वमन, गर्मी या वायु के दस्त, रक्त विकार, श्वेत प्रदर, अनियमित मासिक स्राव, गर्भाशय की सूजन, कृमि, पेशाब की अल्पलता इत्यादि रोगों में इस जल के नियमित सेवन से आशातीत लाभ मिलता है। बिना पैसे की औषधि इस जल से विभिन्न रोगों में चमत्कारी लाभ मिलता है। डायबिटीज एवं अन्य रोगों के लिए चमत्कारिक पानी प्रयोग। बिना खर्च किए ही रोगों से बचकर तंदुरुस्त बनो। नई एवं पुरानी प्राणघातक बीमारियां दूर करने के लिए एक अत्यंत सरल एवं बहुत बढ़िया प्रयोग है। इसको हम यहाँ पानी प्रयोग कहेंगे। पानी प्रयोग नामक एक लेख जापानीज सिकनेस एसोसिएशन की ओर से प्रकाशित हुआ है। उसमें बताया गया है कि यथा योग्य रीति से पानी प्रयोग किया जाए तो निम्नलिखित पुरानी तथा कई प्राणघातक बीमारियां दूर हो सकती है। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि पानी से भी रोगों की चिकित्सा होती है। मधुमेह, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लकवा, पैरालाइसिस, कफ, खांसी, दमा, अस्थमा, लीवर के रोग, स्त्रियों का अनियमित मासिक स्राव, गर्भाशय, कैंसर, बवासीर, मस्सा, कील, मुहासे एवं फोड़े, फुंसी, वृद्धत्व व त्वचा पर झुर्रियां पड़ना, एनीमिया, रक्त की कमी, मोटापन, टीबी, कैंसर, पेशाब की समस्त बीमारियां, पथरी, धातु स्राव आदि, एसिडिटी, अम्लपित्त, सूजन, बुखार, वात पित्त, कफजन्य रोग, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, हृदय रोग व बेहोशी, मेनिंजाइटिस, आँखों की समस्त बीमारियां, प्रदर रोग, गैस की तकलीफ व कमर से संबंधित रोग, पेट के रोग, मानसिक दुर्बलता आदि। पानी पीने की रीति। आपको प्रभात काल में सूर्योदय से पूर्व उठकर कुल्ला करके प्रतिदिन 2 से 4 बड़े गिलास पानी, आधा से 1.25 लीटर तांबे के पात्र में
रखा हुआ पानी पी लें। पानी भरा हुआ तांबे का पात्र हमेशा कुछ अलग प्लास्टिक, लकड़ी या कंबल के ऊपर रखें। धरती से इसका स्पर्श नहीं हो। खड़े होकर पानी पीने से पिंडलियों में दर्द होता है, अतः किसी गर्म आसन अथवा विद्युत के कुचालक पर बैठकर ही हमेशा पानी पीना चाहिए। पानी में चांदी का एक सिक्का डालकर रखने से पानी और अधिक शक्तिदायक हो जाता है। तदंतर 45 मिनट तक कुछ न खाए पिए। आप जब इस पानी का प्रयोग करते हैं, तांबे के पात्र का पानी पीते हैं, तो 45 मिनट तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। प्रयोग के दौरान नाश्ता व भोजन करने के 2 घंटे बाद ही पानी पिए। आप अगर भोजन करते हैं या नाश्ता करते हैं तो उसके अंदर 2 घंटे बाद आपको पानी पीना है। प्रातःकाल नियमित रूप से जल सेवन करने से निम्नलिखित नई एवं पुरानी बीमारियों में लाभ होगा। बीमार हो या तंदुरुस्त, यह प्रयोग सबके लिए इस्तेमाल करने योग्य है। बीमार के लिए यह प्रयोग इसीलिए उपयोगी है कि इससे उसे आरोग्यता मिलेगी, और तंदुरुस्त आदमी अगर यह प्रयोग करेगा तो वह कभी बीमार नहीं पड़ेगा। जो लोग वायु रोग एवं जोड़ों के दर्द से पीड़ित हो, उन्हें यह प्रयोग 1 सप्ताह तक दिन में 3 बार करना चाहिए। 1 सप्ताह के बाद दिन में 1 बार करना पर्याप्त है। यह प्रयोग बिल्कुल सरल एवं सादा है। इसमें एक भी पैसे का खर्च नहीं है। हमारे देश के गरीब लोगों के लिए बिना खर्च एवं बिना दवाई के आरोग्यता प्राप्त करने की यह एक चमत्कारिक रीति है। तमाम भाइयों एवं बहनों को विनती है कि इस पानी प्रयोग का हो सके उतना अधिक प्रचार करें। रोगियों के रोग दूर करने के प्रयासों में आप हमारे सहयोगी बने। 2 से 4 गिलास पानी पीने से स्वास्थ्य पर कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, प्रारंभ के 3-4 दिन तक पानी पीने के बाद 2-3 बार पेशाब लगेगा, बाद में नियमित हो जाएगा। तो भाइयों एवं बहनों, तंदुरुस्त होने के लिए एवं अपनी तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए आज से ही यह पानी प्रयोग शुरू करके बीमारियों को दूर भगाए। आज से हम सब तंदुरुस्त बनकर जीवन में दया, मानवता एवं ईमानदारी लाकर पृथ्वी पर स्वर्ग को उतारेंगे। प्रातःकाल पानी पीने से कई रोग मिट जाते हैं, ऐसा हम लोगों ने हमारे बुजुर्गों से कहानी के रूप में सुना है। किंतु अब हमारे देश के बुजुर्गों की बातों का प्रचार प्रसार विदेशी लोगों के द्वारा किया जाता है, तब हमें पता चलता है कि कैसा महान है भारत का शरीर विज्ञान और अध्यात्म ज्ञान। सूर्य चिकित्सा, सृष्टि का सारा कार्य व्यापार जगत को आलोकित करने वाले भगवान सूर्य की कृपा से ही चलता है। सूर्य की किरणें मनुष्य को स्वस्थ एवं निरोगी रखने में अपनी अहम भूमिका अदा करती है। कुछ समय तक मनुष्य सूर्य स्नान करे तो अनेक रोगों से उसकी रक्षा होती है, और यदि रोगी हो तो उसे निरोग होने में मदद मिलती है। आइए सूर्य स्नान की विधि बताते हैं। सूर्य स्नान के समय शरीर पर कम से कम वस्त्र होने चाहिए। शुरुआत में सूर्य स्नान 5 से 10 मिनट ही करना चाहिए। उसमें भी आधे आधे समय आगे एवं पीछे के भाग पर धूप का सेवन करें। धीरे धीरे शरीर के दोनों भाग पर 1-1 मिनट का समय बढ़ाकर आधे से 1 घंटे तक सूर्य किरणों में स्नान किया जा सकता है। 3 से 4 घंटे तक का समय बढ़ाया जा सकता है। सूर्य स्नान के लिए उत्तम समय प्रातःकाल है। ग्रीष्म ऋतु में सुबह 8 बजे तक एवं शीत ऋतु में सुबह 9 बजे तक सूर्य स्नान करना लाभदायक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य स्नान करते समय आंखें एवं सिर ढका हुआ होना चाहिए, किंतु ऐसा करने से तो नुकसान होता है। सूर्य प्रकाश तो बालों एवं नेत्रों के लिए भी है। सूर्य स्नान करते समय हमको शरीर को हिलाते डुलाते रहना चाहिए अथवा घूमते रहे तो बहुत अच्छा होगा। उस समय हम खाएं तो भी कोई हानि नहीं है। सूर्य स्नान सुकर होना चाहिए। यदि दुखद लगता है तो समझना चाहिए कि सूर्य स्नान सीमा को पार कर गया है, अतः सूर्य स्नान का अतिरेक नहीं होना चाहिए।
लें कि सूर्य स्नान में अतिरेक हुआ है। अतिरेक के परिणाम स्वरूप त्वचा लाल हो जाती है अथवा जलन होती है। सूर्य स्नान से शरीर जले नहीं, यह ध्यान रखना चाहिए। दुर्बल एवं संवेदनशील व्यक्तियों को सूर्य स्नान से अतिरेक के कारण थकान लगती है एवं नींद आती है। सूर्य किरण चिकित्सा। सूर्य किरणों में 7 रंग होते हैं जो कि शरीर के विभिन्न रोगों के उपचार में सहायक है। सूर्य किरणों में शक्ति का अथाह भंडार छिपा हुआ है। इसीलिए बीमारी के समय सूर्य की किरणों में बैठकर पशु अपनी बीमारी जल्दी मिटा लेते हैं, जबकि मनुष्य कृत्रिम दवाओं की गुलामी करके अपना और अधिक स्वास्थ्य बिगाड़ लेता है। यदि वह चाहे तो सूर्य किरण जैसी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से शीघ्र ही आरोग्य लाभ कर सकता है। इसीलिए प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में सूर्य पूजा होती आ रही है। आरोग्य प्रदायक होने के साथ ही सूर्य सबके जीवन रक्षक भी है, इसीलिए उन्हें भगवान की संज्ञा दी गई है। सूर्य को सप्तरश्मि कहा जाता है, जिससे पता चलता है कि भारतवासियों का ज्ञान कितना उच्च कोटि का था। वैज्ञानिकों ने तो अब स्वीकारा है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो आदिकाल से ही भगवान सूर्य को जल अर्पण करने का विधान रचा है तथा आज भी उसका जनमानस में प्रचार प्रसार हो रहा है। प्रातः काल उदित भगवान भास्कर के सम्मुख खड़े होकर एक शुद्ध पात्र में जल भरकर दोनों हाथ से पात्र को ऊंचा उठाकर जब सूर्य भगवान को जल अर्पण किया जाता है, तब उस जल धारा को पार करती हुई सूर्य किरणें हमारे सिर से पैरों तक पड़ती है। इस क्रिया से हमें स्वतः ही सूर्य किरण युक्त जल चिकित्सा का लाभ मिल जाता है। हमारे ऋषियों ने मंत्र एवं व्यायाम सहित सूर्य नमस्कार की एक प्रणाली विकसित की है, जिसे सूर्य नमस्कार कहा जाता है, जिसमें सूर्य उपासना के साथ साथ आसन की क्रियाएं भी हो जाती है। सूर्य नमस्कार के संबंध में ऐसी मान्यता है कि प्रचलित है कि जिसने यह विधि कर ली उसने सारे आसन कर लिए। सूर्य नमस्कार की महिमा अनंत है। सूर्य नमस्कार की प्रत्येक मुद्रा में निम्नलिखित एक एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सूर्य नमस्कार की पहली मुद्रा में ओम मित्राय नमः, दूसरी मुद्रा के अंदर ओम रव्य नमः, तीसरी मुद्रा में ओम मरीचय नमः, चौथी मुद्रा में ओम सूर्याय नमः, पांचवी मुद्रा में ओम आदित्याय नमः, छठी मुद्रा में ओम भानुवे नमः, सातवीं मुद्रा में ओम सवित्रे नमः, आठवीं मुद्रा में ओम खगाय नमः, आठवीं मुद्रा में ओम अकार्य नमः, नौवीं मुद्रा में ओम सवित्रे नमः, 10वीं मुद्रा में ओम उष्णय नमः, 11वीं मुद्रा में ओम हिरण्य गर्भाभ्याम नमः, 12वीं मुद्रा में ओम भास्कराभ्याम नमः और 13वीं मुद्रा में ओम स्वित्र सूर्य नारायण नमः। सूर्य नमस्कार के बाद पुनः आंखें मूंदकर सूर्य नारायण का प्रकाश नाभि पर पड़े। इस प्रकार खड़े होकर ऐसा संकल्प करें कि सूर्य देवता का नीलवर्ण मेरी नाभि में प्रवेश कर रहा है। मेरे शरीर में सूर्य नारायण की तेजो में शक्ति का संचार हो रहा है। आरोग्य प्रदाता भगवान भास्कर की जीवन पोषक रश्मियों से मेरे रोम में रोग प्रतिकारक क्षमता का अतुलित संचार हो रहा है। प्रतिदिन सूर्य स्नान, सूर्य नमस्कार तथा सूर्योपासना करने वाले का जीवन भी भगवान भास्कर के प्रचंड तेज के समुज्ज्वल तथा तमसनाशक बन जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान रहस्य को समझे और अपने जीवन में अपनाएं। बिना पैसे के अपने जीवन में स्वास्थ्य लाभ लें और लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ दिलाएं। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान रहस्य और लोगों तक पहुंचाने के अंदर सहयोग करें, ताकि प्रत्येक गरीब से गरीब प्राणी अपने जीवन में व्याधियों से मुक्त होकर सुखी एवं स्वस्थ जीवन जी सके। सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी कामना के साथ आप सभी भाइयों को हमारा दिल से प्रणाम।